तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3 केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू। तो बताया था आपको ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक ही साथ बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही जगह पे कोलाइड कर जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो दो मॉलिक्यूल के एक जगह कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी ठीक होती है, तीन मॉलिक्यूल के एक जगह कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के एट ए टाइम एक ही जगह पे कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हायर ऑर्डर रिएक्शन प्रिफर नहीं होते हैं। तो उसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 follows a first order reaction. In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125. तो आप ध्यान से देखो, 0.5 का आधा होता है 0.25 और 0.25 का भी आधा होता है 0.125। इसका मतलब 2 टाइम्स टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, तो 2 टाइम्स टी हाफ की वैल्यू 50 मिनट्स दे रखी है आपको। तो यहाँ से आपको हाफ लाइफ पता चल गया 25 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसका लिखा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 m द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि अपने पास इक्वेशन है H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ ऑफ O2, ऐसे इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर हम इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बनेगा वो तो माइनस डी H2O2/dt बन जाएगा। बट अगर यही वैल्यू लिखेंगे तो 2 टाइम्स DO2/dt बनेगा। आपसे उसने पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी कि DO2/dt निकालना है फाइनली। और जरा पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रेट की वैल्यू आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O2। के की वैल्यू हो गई 0.693 हाफ विच इज 25 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 दे रखा है 0.05। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 0.693/5 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। ठीक है, इतने मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स। और अगर इसका आधा कर देंगे तो DO2/dt आ जाएगा। तो DO2/dt इज रेट ऑफ रिएक्शन बाई 2, which is 0.693/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 6.93 इंटू 10⁻⁻4 मिनट मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा। समझ गए ट्रिक? इसमें बस इस बात का ध्यान रखना था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है उसमें डबल का डिफरेंस है। तो DO2/dt लिखेंगे तो ये 6.93 इंटू 10⁻⁻4 मिनट इनवर्स आ जाएगा। तो उसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सैंपल ऑफ गैसियस एस्टल्डिहाइड initially at a pressure of 363 torr was 1 torr second inverse. When 5% has reacted, 0.5 torr per second and 33% had reacted, the order of the reaction is। तो देखो इसमें ध्यान से, हमारे पास जो रेट है वो है रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर अल्फा। ठीक है, तो उसने बोला हुआ है कि पहले रेट है 1 टॉर पर सेकेंड जब वो 5% रिएक्ट कर रखा है, तो के इंटू 363 इंटू 5/100। तो अगर 5% रिएक्ट कर गया है तो जो लेफ्ट ओवर है वो 95% होगा। तो जो लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन होती है वो लिखनी होती है। और दूसरे टाइम पे जब ये रेट दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 टॉर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू हो गई 363 इंटू 33% रिएक्ट कर गया तो 67% बचा होगा। ये कंडीशन हो गई। दोनों का रेशियो ले लो, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 95/67 पावर अल्फा। ये सॉल्व करना है। तो आप 95/67 सॉल्व करके निकालो, ये 1.414 आना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू 1.414 पावर अल्फा आ जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके लिए, बिकॉज 1.414 √2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन
in an internal wound was grown as n dash is equal to n naught into exponential of t, where t is the time in hours. A dose of antibiotic taken initially needs 1 hour to reach to the wound. Once it reaches there, the bacterial population goes down as dn by dt is equal to minus 5n square. What will be the plot of n naught by n versus time t after 1 hour? तो देखो 1 घंटे बाद जब डोज पहुंच रही है तो वहां पे जो रिलेशनशिप है दैट इज dn by dt is equal to minus 5n square, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह रिलेशनशिप हुई। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फंक्शन लिखेंगे तो 1/c माइनस 1/c नॉट इज इक्वल टू kt जैसा फंक्शन आएगा। पूरी इक्वेशन को c नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो c नॉट बाई सी इक्वल टू 1 प्लस kt इंटू सी नॉट जैसा फंक्शन बनेगा। अगर c नॉट बाई सी का प्लॉट बनाएंगे टाइम के साथ तो y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा फॉर्म बनेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है आपने। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो गिवन है द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स से गिव्स वाई बी log of minus dA by dt is equal to log of dB by dt plus 0.3010 given है। तो आपको ए और बी प्रेडिक्ट करना है कौन से सब्सटेंसेस हैं। तो आपको एक्चुअली बेसिकली कोएफिशिएंट से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट पता है, इसका रिलेशन लिखेंगे तो आएगा माइनस 1/x dA by dt इज इक्वल टू 1/y dB by dt। ये रिलेशनशिप बनेगी। रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर रिलेट करेंगे तो माइनस 1/x dA by dt इज इक्वल टू 1/y dB by dt बनेगा। तो अब अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये माइनस dA by dt इज इक्वल टू, आप 17 बता रहे हैं। ओके सॉरी, पहले चलो ये बता देता हूँ फिर 16 बताता हूँ। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये x बार y dB by dt आ जाएगा। दोनों तरफ लॉग ले लेना तो x बाई वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से लॉग लेंगे तो माइनस dA by dt इज इक्वल टू लॉग ऑफ dB by dt प्लस लॉग ऑफ x बाई वाई। और क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो ये log 2 के बराबर दे रखा है। x बाई वाई की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कि x की वैल्यू 2y के बराबर लानी है। ऐसा केस लिखना है जिसमें इक्वेशन बैलेंस करते टाइम x इक्वल टू 2y बन जाए, पहला वाला आंसर हो जाएगा। C2H4 को अगर हम बैलेंस करेंगे तो C2H4 C2H4 के साथ तो उल्टा हो जाएगा। C2H4 के साथ अगर बैलेंस करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, मतलब 2C2H4 गिव्स C4H8 आएगा, जबकि x की वैल्यू 2y के बराबर लानी है। ये सही आ रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी 2C2H4 गिव्स C4H8। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ रही है, एकदम सही बैठ रहा है, यही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है फॉर द रिएक्शन H2 and I2 द रेट कांस्टेंट इज दिस at 327 डिग्री सेल्सियस and 1 at 527 डिग्री सेल्सियस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। उसका रिलेशनशिप लिखना है, बस सीधे सीधे log of K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 ये रिलेशनशिप होती है। तो log of K1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई K2 की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा 1 ही दे रखा है। K2 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू दे रखी है 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन 327 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 600 केल्विन, और दूसरी वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 800 केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ये सॉल्व होके 166 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्वेश्चन देखो गिवन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टी मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो पहले कॉन्सेंट्रेशन 1 है, फिर 0.75 है, फिर 0.4 है, फिर 0.1 है। तो यहाँ तक देखो 25% रिएक्शन हुई है, यहाँ तक 60% रिएक्शन हुई है, और यहाँ तक 90% रिएक्शन हो गई है। ये टाइम 0 है पहले, ये 0.05 सेकेंड लगा, ये 0.12 लगा, और ये 0.18 लगा। तो आप ध्यान से देखो, रेट कांस्टेंट है। 25% का टाइम 0.05 है, तो 60% का टाइम कितना होगा, निकाल के देखो तो 0.05 बाई 25 इंटू 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए जरा, ये 0.12 आ जाएगा, ये तो मैच कर रहा है। और 90% का टाइम निकालोगे इसी प्रोपोर्शन से, तो 0.05 बाई 25 इंटू 90 करेंगे तो ये 0.18 आ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर कांस्टेंट है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में लिखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 is 4NO2 plus O2, the concentration of reactant decreases exponentially with time। तो सही है, C equal to C naught into e raised power minus kT होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका लिखा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो T हाफ की वैल्यू होती है 0.693 बाई K। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे K इंक्रीज करता है, तो हाफ लाइफ डिक्रीज करेगा। ये भी सही है। The half-life of the reaction depends on the initial concentration of the reactant। ये incorrect हो गया। The reaction proceeds 99.6% completion in 8 half-life। ये standard result है first order reaction का। आपको बताया था 99.6% completion में 8 half-life, और 99.9% completion में 10 half-life लगती है। ठीक है, तो उसका आंसर मार्क करेंगे तो ए बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्टूडेंट कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, A plus B gives AB, the activation energy of backward reaction exceeds by the forward reaction by 2RT। तो उसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखेंगे तो -2RT आ जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स बाय फॉरवर्ड रिएक्शन है 2RT। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स द रिवर्स रिएक्शन, यानी कि AF बाई AB अगर लिखेंगे तो प्री एक्सपोनेंशियल रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाई प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखेंगे तो ये 4 दिया हुआ है। अब डेल्टा जी नॉट का रिलेशन लिखना है, तो पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी AF बाई AB इंटू ई रेज पावर माइनस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड बाई RT। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा अपना 4 टाइम्स ई पावर -2, ई पावर 2 आ जाएगा -2 के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड की जगह -2RT पुट करना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, RT कट जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ई स्क्वायर। अब डेल्टा जी नॉट का रिलेशन होता है -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो वैल्यू पुट करिए, RT की वैल्यू आपको 2500 दे रखी है, तो -2500 ln ऑफ 4 ई स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी ln ऑफ 4 प्लस 2 ln ऑफ ई स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज -2500 ln ऑफ ई तो 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 ln 2 आ जाएगा, और ln 2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है, तो 1.4 3.4 मल्टीप्लाई कर देना, तो -2500 इंटू 3.4 किलो जूल, सॉरी 3.4 जूल ही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2500 जूल दे रखा है ना, और उसको मल्टीप्लाई करके एक बार आंसर वेरीफाई करिए। यहाँ से सॉल्व करके -8500 जूल आएगा, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिपोर्ट करना था 8500। क्यों 8500 रिपोर्ट करना था, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड वैल्यू लिखनी है आपको। तो सॉल्व होके नो डाउट -8500 जूल आ रहा था, बट आपको फाइनल आंसर 8500 ही लिखना था, माइनस साइन नहीं लिखना था, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है,